हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग का हम सदस्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया और उसमें मैंने सारी थ्योरी वगैरह और उसको क्लियर कराया कि किस तरह से क्या क्या समानता होती है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि समानता करना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल बता दी थी आपको। आज हम इसमें आपको क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं कि जो सदस्यता या एनालॉजी टेस्ट में कैसे आते हैं। वैसे तो अधिकतर ये पीसीएस की सीसेट में या यूपी पुलिस में या यूपीएसआई में या कोई भी मतलब कि पुलिस या एसआई में सब जगह ये एनालॉजी टेस्ट पूछे जाते हैं और सभी का ज्ञान अलग अलग होता है। कहीं विपरीत पूछ दिया जाता है तो कहीं समानार्थी पूछ दिया जाता है, तो कहीं ये इंग्लिश वर्ड में दे करके पूछ लेते हैं उसका विपरीत, तो कहीं मतलब कि मात्रक, इकाई और जो भी होता है कंट्री, करेंसी, कुछ भी उसका मतलब कि उसका डिफरेंट पूछ लेंगे, उसकी समानता से पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एनालॉजी टेस्ट होता है। इसको अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। मात्रक तथा इकाई, समय, सेकेंड, विद्युत धारा। जैसे समय किसमें, सेकेंड में। समय किस में दिया गया, समय मतलब सबसे छोटी यूनिट सेकेंड को दिया गया है, तो अब यहीं से समानता प्रकट करनी होती है। विद्युत धारा की क्या होगी, एम्पियर होगी। तो ये यहाँ पे क्या दिया, जूल, एम्पियर, वाट या न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आते हैं समानार्थी शब्द का। समानार्थी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो समानार्थी में क्या होता है, जैसे ईर्ष्या, देश होता है, तो इसमें क्या होगा, अनुमान, अटकल। कैसे, जैसे यहाँ दिया अटकल, असमंजस, धान या बुनकर, तो इसमें क्या होगा, अटकल। क्योंकि जैसे ईर्ष्या, देश मतलब क्या, घृणा करना, ईर्ष्या करना, मतलब कि ये उसी में आता है। तो इसी तरह इसमें भी अनुमान भी लगाया जाता है। कोई कहता है हम गेस कर रहे हैं, मतलब कि एक समान हो रहा है। तो जब कोई समान होता है तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा, विपरीतार्थी शब्द। ये अपोजिट पढ़ते हैं। अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे मुनाफा, किसी को फायदा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो किसी को लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया, अपोजिट है। किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है, किसी की हार हो रही तो किसी की क्या हो रही है, जीत हो रही है। तो इस तरह से जैसे मुनाफा का क्या है, नुकसान है, तो ये क्या है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसी तरह किसी की हार हो रही है तो दूसरे की क्या हो रही है, जीत हो रही है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, मुनाफा, नुकसान, हार, जीत। तो अब इसको देख लेते हैं क्या होगा। तो हार का देखते हैं, तो हार का जीत किस में होगा, जीत में होगा, क्योंकि हार समझदार, जीत या निरर्थक, ये तो बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जीत आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है कि इसमें वर्ड्स दे दिए गए हैं, जैसे ABCD दिया जाता है। तो मान लो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ABCD और यहाँ दिया EFGH। तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, बढ़ रहा है, एक इसमें बढ़ा, फिर एक इसमें बढ़ा, एक बढ़ा, फिर इसमें क्या बढ़ा, एक बढ़ा, फिर से इसमें किसमें बढ़ा, एक बढ़ा, फिर इसमें एक बढ़ा, मतलब हर एक में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इस तरह अगर कोई चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी टेस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये क्या है, E का कितना है, 5 है, G का कितना है, 7 है, I का कितना है, 9 है, 11 K का कितना है, 11 है। तो ये देख रहे हैं, इस साइड देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। F का कितना है, 6 है, 9, I का कितना है, 9 है, L का कितना है, 12 है, O का कितना है, 15। ये हमें पहले याद करने पड़ेंगे ABCD की नंबरिंग, तब ये कर पाओगे। तो अब ये देख रहे हैं कि हम अगर ऐसे मिलाते हैं इससे, तो ये क्या है, ये 5 है तो ये 6 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं G का अगर हम I से मिलाते हैं तो यहाँ 7 है और यहाँ कितना है, 9 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, +2 बढ़ रहा है।
अगर हम तीसरे में देखते हैं आई में यल को मिलाते हैं तो ये क्या है 9 है और यल कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा +3 बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह के है तो के में ओ को मिलाते हैं तो ये 11 है, ये कितना है 15 है, तो कितना बढ़ रहा है +4 बढ़ रहा है। तो अब हमें जिस तरह से इसमें बढ़ता है सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें मेथड लगाना होता है, तो तभी ये क्वेश्चन निकलता है। तो अब अगर हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यप का कितना है 6 है, एच का कितना है 8 है, जे का कितना है 10 है और यल का कितना है 12 है। अब इसको हम यहाँ से नीचे से मैच करा लेते हैं। यप का इसमें बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे +1, इसमें कितना बढ़ाना है, इसमें कितना बढ़ा था +2, इसमें कितना बढ़ा है +3, इसमें कितना बढ़ा है +4। तो हमें जो भी मिलेगा वही हो जाएगा। तो हमें जी जे एम पी मिल गया। तो अब हम देख लेते हैं किसमें जी एम जे पी है, ये गलत है। इसमें देखते हैं जे जी पी एम गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 7 हो रहा है अगर इससे मैच करते हैं, लेकिन यहाँ कितना है इसमें कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और यहाँ कितना है 8 है, तो बढ़ना 2 ही था, तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं इसमें कितना है 10 होगा, ये तो पूरी तरह गलत है क्योंकि यहाँ 1 ही बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं +G 7 होगा तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं 8 10 बढ़ रहा है, मतलब 10 मतलब 2 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं J का यम से तो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें कितना बढ़ रहा है यल से पी का 4 बढ़ रहा है, मतलब कि यही क्वेश्चन सही है। और J का देख लेते हैं तो इसमें 10 हो रहा है, तो यहाँ सीधे सीधे 4 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है गलत है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे चेक करना है तो आप अलग अलग कर लो। ई का यप से +1 बढ़ रहा है तो यप का जी से देख लो +1 बढ़ रहा है, जी का आई से देख लो तो +2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे यच का जे से देख लो +2 बढ़ रहा है। तो इस तरह आई का यल का देख लो, क्यों यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 12 है, तो ये कितना होगा 3 बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखते हैं 10 है और यहाँ कितना है 13 है, तो यहाँ का बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं 11 है, ये कितना है 15 है, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखते हैं 15 यल है, ठीक है, तो ये 12 है और ये कितना है 16 है, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, और इसको निकालने की यही मेथड है एनालॉजी टेस्ट में कि हमें हर तरह से आनी चाहिए, चाहे वो आप ABCD पूरी आती हो, ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरह से हम ये नंबरिंग याद रखते हैं और नंबर से भी हम इसको कर सकते हैं। हमें बस देखना है कि दूसरे पार्ट्स पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट में करते हैं, और बस यही एक क्रिया है। और ये क्या है कि आज ये एनालॉजी की टेस्ट के क्वेश्चन समाप्त हुए, और इसी के साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये UPSI और UP पुलिस में बहुत ही आता है। 2 3 4 क्वेश्चन तो इसके रखे होते हैं। थैंक यू, नमस्कार।